हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल जीपेट प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल पाई ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट अब सब ठीक है। अब हम एक बार फिर से जीपेट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और अब फिर से आपको लेक्चर वीडियोस एंड एमसीक्यू वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने दोबारा इंट्रो देने के लिए और जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी 12th पास की है उनके लिए है, ताकि वो जान सकें कि फार्मेसी क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स 12th के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और फार्मेसी करना चाहते हैं, या फिर जो अभी भी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी विद देयर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मेसी क्या है। सी स्टूडेंट्स, 12th के बाद हमारे पास बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आपके पास 12th में मेडिकल थी और अनफॉर्चुनेटली आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मेसी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है। बिकॉज एक यही फील्ड है जिसमें इकोनॉमिक सपोर्ट के साथ साथ सोशल सपोर्ट करने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। बिकॉज फार्मेसी एक बैलेंस्ड फील्ड है आपके इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉफिट के हिसाब से। सो फार्मेसी इज़ अ नोबल प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन क्यों बोला गया है इसे? बिकॉज इसमें आप किसी की जान बचाते हैं उनको प्रॉपर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट देके, विच प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन अलॉन्ग विद गुड करियर अपॉर्चुनिटीज़। सो फार्मेसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। तो हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले ऐसे टॉपिक्स जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी और दूसरे ऐसे जिनको हमें थ्योरी के सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए टॉपिक्स। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा रिसर्च, ड्रग डेवलपमेंट, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसर्च की। रिसर्च एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी चीज़ की डेप्थ तक जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी अगर आप किसी चीज़ की रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, किसको है और कब है। ये चीज़ें होती हैं तो हम बोलेंगे कि हमने इस चीज़ की रिसर्च की है। जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, होम। तो हमें इन सारे जो भी क्वेश्चंस है, ये इनका आंसर जब तक नहीं मिलता है तो उसे हम रिसर्च नहीं बोलेंगे। इन सब का हमें आंसर मिलना चाहिए किसी भी चीज़ की रिसर्च करते हुए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते, कोई डिज़ीज़ है, जैसे मलेरिया हमारी एक डिज़ीज़ है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों होती है, क्या होती है, किसको होती है, किस कंडीशंस में होती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है हमने उसके ऊपर रिसर्च की है। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है ड्रग डेवलपमेंट। ये फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो समझ लेते हैं ड्रग क्या है। नॉर्मली आपको समझ आ रहा होगा कि ड्रग का मतलब मेडिसिन। हम नॉर्मली बोल देते हैं कि ड्रग यानी कोई भी मेडिसिन या दवा। बट देयर आर स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। अगर कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके रॉ फॉर्म में है, मतलब क्रूड ड्रग है कोई, हमने सीधा प्लांट से उसको ऑब्टेन किया है, तो उसे हम मेडिसिन नहीं बोलेंगे, उसे हम ड्रग बोलेंगे। और अगर हम उसी ड्रग को या फिर उसी क्रूड फॉर्म को किसी डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, टैबलेट में, कैप्सूल्स में या फिर सिरप्स में, किसी भी चीज़ में हम उसे अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? मेडिसिन। तो इसमें ये डिफरेंस आ जाता है ड्रग और मेडिसिन में। अगर यही ड्रग और एक्सीपियंट्स, मतलब जो ड्रग है वो एक्सीपियंट्स के साथ कंबाइन होकर हमारे किसी भी फॉर्म में आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेडिसिन। जब रिसर्च के बाद ड्रग की डेवलपमेंट करते हैं तो इनको हम बोलते हैं ड्रग एंड डेवलपमेंट। मतलब हमने पहले रिसर्च की और फिर उसके साथ डेवलपमेंट की, इसे हम बोलेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट में हम दो बेसिक चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइट ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स कोई भी ड्रग कैसे काम करती है, किन किन स्टेप को फॉलो करते हुए वो अपना एक्शन शो करती है। उसके बाद अगला है एक्शन, मतलब जो लिया हुआ है हमारे जो ड्रग है वो उस डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए हमारी बॉडी के पर्टिकुलर किस पार्ट पे काम करता है, किस पार्ट पे एक्ट करता है, किस पार्ट पे जाके अपना जो एक्शन है वो शो करता है। इसको हम बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन, कि कौन सी साइड पे वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो हम ड्रग डेवलपमेंट में दो चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट वो है हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो कैसे काम कर रहा है, एंड सेकेंड है साइट ऑफ एक्शन, कि वो किस जगह पर, किस प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे हम अपना एक्शन शो कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है हमारा कंपाउंडिंग।
रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट के बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो होता है कंपाउंडिंग। इट मीन्स किसी भी पेशेंट को प्रॉपर क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू इट्स एज, जेंडर, वेट और उसके हिसाब से उसको डोज देना, उसके लिए जो ड्रग है उसको प्रिपेयर करना, इसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। सिंपली इसका मतलब होता है कि हम किसी ड्रग को कितनी क्वांटिटी में और किन किन ड्रग के साथ कंबाइन करके देंगे ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। और ये फार्मासिस्ट का रोल होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो अच्छे से कंपाउंडिंग, मतलब उसके कंपाउंडिंग है जो वो मेन काम होता है फार्मासिस्ट का, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग के मतलब होता है कंपाउंडिंग के बाद पेशेंट को मेडिसिन्स हैंड ओवर करना, और इसमें आता है कि हम किस डोसेज फॉर्म में उसे हैंड ओवर करते हैं। वो टैबलेट की फॉर्म में देंगे, कैप्सूल की फॉर्म में देंगे, सिरप्स की फॉर्म में देंगे, एलिक्सर्स, सस्पेंशंस किस फॉर्म में हम देंगे, ये हम देखते हैं किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू क्या एज है पेशेंट की, वो बच्चा है या फिर बूढ़ा है। अगर बच्चा होगा तो हम उसे ओरल नहीं दे सकते, उसे सिरप देना पड़ेगा, और अगर बड़ा है तो हम उसे इजीली टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के हम उसकी क्या करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं। ड्रग को किस स्टेट ऑफ मैटर में ट्रांसफ़र करें जो कि उस पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो, तो ये चीज़ हम देखते हैं डिस्पेंसिंग में। बेसिकली फार्मेसी में 4 टाइप की डोसेज फॉर्म्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस। सॉलिड में हमारे आ जाते हैं टैबलेट और कैप्सूल्स, लिक्विड में हमारे आ जाते हैं सिरप जैसे हमारे कफ सिरप्स होते हैं, सेमी सॉलिड में आ जाता है जेल जैसे कोई भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें हमारे डिफरेंट जेल्स जो क्रीम्स आती हैं उन्हें हम जेल बोलते हैं। और उसके बाद आते हैं गैस एरोसोल, जो हमारे परफ्यूम्स और एरोसोल परफ्यूम्स आ जाते हैं इसमें, जो स्प्रे करने वाले होते हैं, या फिर हमारे इन्हेलर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेशेंट काउंसलिंग। ये भी हमारी एक बहुत ड्यूटी होती है कि हम पेशेंट की काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे उससे बात कर रहे हैं, कैसे उसको मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं, ये सब कुछ भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के बाद जब हम किसी पेशेंट को मेडिसिन हैंड ओवर करते हैं उस टाइम काउंसलिंग यानी पेशेंट सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है कि ये मेडिसिन कब से लेनी है, किसके साथ लेनी है, किसके साथ में नहीं लेनी है, और किन चीज़ों के साथ साथ ये हम ले सकते हैं। इस सब की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें पेशेंट को प्रोवाइड करानी होती है कि सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, 1 गोली लेनी है, 2 गोली लेनी है, या फिर इसको दूध के साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, या फिर इसके साथ मतलब ये चीज़ें नहीं खानी है, खट्टा नहीं खाना है, ये चीज़ नहीं खानी है। तो ये सब कुछ हमें पेशेंट को बताना चाहिए और उससे पूछना भी चाहिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कब से है ये प्रॉब्लम, और उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। तो ये सब कुछ पूछना होता है जो हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसे हम बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फार्मेसी में एडमिशन। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया है तो कौन कौन से जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले APHE यानी HAP की, फार्माकोलॉजी की, फार्माकोग्नोसी की, मेडिसिनल केमिस्ट्री की, फार्मास्यूटिक्स की एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की। ये जो हमारे ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ हमारे काफ़ी और माइनर सब्जेक्ट्स भी है, जैसे हमारा आ जाते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एनालिसिस। ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि थोड़े माइनर सब्जेक्ट्स वैसे होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट इनको माइनर सब्जेक्ट्स बोलते हैं हम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं APHE। APHE होता है जो आपको आपके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, आपकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं, कैसे सेल काम करते हैं और कैसे सेल बनते हैं। ये सब जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो हमारे APHE में होती है अबाउट बॉडी। ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट होता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर आपको APHE समझ नहीं आता तो आपको आगे फार्माकोलॉजी या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री ये सब कुछ समझ नहीं आ सकता। तो इसलिए आपका बेसिक सब्जेक्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और पहले APHE समझने के बाद ही आपको फार्माकोलॉजी समझ आएगा। फार्माकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच कम्प्लीटली द मेडिसिन और ड्रग। इसमें आप पढ़ते हैं कि कोई ड्रग आपकी बॉडी में कैसे काम करता है, बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। ये भी देखते हैं कि आपकी बॉडी में जो ड्रग है उसका एक्शन क्या एक्शन है और जो आपकी बॉडी है उस ड्रग के लिए वो क्या रिस्पॉन्स करती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फार्माकोडाइनमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये हम इसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। इट मेनली डील्स विद द कंपाउंड और कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्स। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कौन से
प्लांट के किस पार्ट से हमारा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमें मिलता है। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा हमारा किस प्लांट का हमारा कौन सा पार्ट है, कौन सा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम जितने भी प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे जो मेडिसिन डिराइव्ड होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्लांट्स। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अदर टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री की इस वीडियो में, तो क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जिस ड्रग की हमने डेवलपमेंट की है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और उससे जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स और अनवांटेड इफ़ेक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास कोई ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चेंजेस करके कि हम उसमें से क्या हटाएं, क्या लेके आएँ, ताकि जो हमारी ड्रग है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे कम हो सके। तो इसमें हम ये सब कुछ देखते हैं और इसमें हम इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं सार के बारे में। सार मतलब SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये इसको हम देखेंगे आगे जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिकल फार्मेसी का एक सोल सब्जेक्ट है। इसमें हम पढ़ते हैं कि हम डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कॉस्मेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन सी मशीनरी यूज़ करते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें फार्मास्यूटिक्स से मिलती है। और नाउ मूविंग टू आवर लास्ट सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस फार्मेसी की एक लॉ बुक है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से लॉ हैं और अगर कोई इन लॉज को ब्रेक करता है तो उसके क्या क्या पेनल्टीज़ और ऑफेंसेस हो सकते हैं। तो ये भी बताता है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जब भी हम कोई फार्मेसी खोलते हैं या फिर हम किसी कंपनी में काम करने लगते हैं या फिर अपनी खुद की कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत सारे लॉज को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे जो स्टेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तब जाके हम ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी फार्मेसी या फिर केमिस्ट की शॉप हमें जो ओपन करनी है तो उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस के भी काफ़ी स्टेप्स होते हैं और उसके भी काफ़ी रूल्स होते हैं कि उस लाइसेंस किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। उसमें अगर आपने बिना लाइसेंस के वो चलाई तो उसके लिए क्या पेनल्टीज़ और क्या ऑफेंसेस, मतलब उसकी क्या सज़ा मिल सकती है। तो ये सब कुछ होता है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस में। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने फार्मेसी से जुड़ी हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है और अब हम नेक्स्ट वीडियो से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी को स्टार्ट करेंगे और साथ में माइनर सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू।